आईफोन के यूजर भी हमारा फोन ले रहे हैं, ऐसी भी ब्रांड्स है जो क्या यूज चिपसेट वगैरह भी लगा लेते हैं, हम लोग नहीं लगा, फिर वो 6 महीने के बाद वो फोन की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। आपने जिक्र करा पीटीए का कि हमें तो नॉर्मली ऐसी आवाजें आती हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और इदारे जो हैं वो मुश्किलात पैदा करते हैं। आपने पकड़ ही लिया, फिर कहीं से पकड़ ही लिया। मोबाइल फोन तो होता ही है पाकिस्तान में स्मगलर, 3 मिलियन स्मगलिंग के फोन। कुछ चीजें ऐसी है मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने हथेली पे जान रख के सिस्टम लॉन्च करवा दिया। और रिश्वत जब भी देते जहाँ उसको 1 करोड़ का फायदा होगा तो 10 लाख दे देते। शेर नवीन भाई, शेर का गुर्दा है इनका भी मैं जानता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। Hello and Assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Yusuf once again in front of you in the series of Coffee with CEO. और आज हम मौजूद हैं दुबई में। इनफैक्ट वी आर सिटिंग इन दुबई मरीना। और आपको पता है कि टेकब्लेड का काम है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी वॉरियर्स हैं, भले वो दुबई में हो, यूएई में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो या कहीं भी, उनको आपके सामने लाया जाए। और आज जो शख्सियत, आज जो सीईओ हमारे साथ है, अगर उनके लिए कहा जाए कि ही इज अ सेल्फ मेड सीईओ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैंने ये वर्ड इस्तेमाल क्यों कहा कि सेल्फ मेड सीईओ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि गोल्ड स्पून लेके पैदा नहीं होते, लेकिन हमारे बिजनेस इंडस्ट्री को गोल्ड स्पून खिलाते हैं। और आज की शख्सियत भी उन्हीं शख्सियतों में से एक है कि जिन्होंने अपने सफ़र की इब्तिदा करी 1998-99 में और 2012-13 में अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करा। और आज 2023 में करोड़ों कस्टमर्स पाकिस्तान में उस ब्रांड को जानते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पूछा होगा तो उनको हम बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं मिस्टर नवीद गाबा और वीगोटेल के पास, और आज हम मौजूद हैं दुबई में। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं नवीद भाई को। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे नवीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आज आप यहाँ आए। थैंक यू। आपका टाइम, इतना कीमती टाइम दीजिए दुबई के अंदर। बाकी क्या कहते हैं, आपने पाकिस्तान में हमें टाइम नहीं दिया तो हमने कहा कि दुबई में आपको पकड़ते हैं। हाँ, आपने पकड़ ही लिया, फिर कहीं से पकड़ ही लिया। आपको याद होगा मैं अभी लास्ट मंथ 3-4 दिन के लिए कराची आया था। आप उस वक्त बिजी चल रहे थे काफी। हाँ, थोड़ा मैं बिजी था तो वो उसको टाइम नहीं दे सका, तो फिर आज आपको टाइम देना भी जरूरी था। बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे टाइम दिया। अरे नहीं नवीद भाई, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आज आप हमारे शो में मौजूद हैं। और हम आपको थोड़ा बताते चलें कि ये कॉफ़ी विद सीईओ का इंटरेक्शन हमारा इस तरीके का है कि जो ब्रांड ओनर्स हैं, आपने पाकिस्तान में करोड़ों कस्टमर्स को अपना ब्रांड बेचा है, बट जो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर खास, लाला मूसा, खैरपुर, मीरठ में जो आपका कस्टमर बैठा हुआ है, उसको वीगोटेल का तो पता है, लेकिन उसको उस शख्सियत का नहीं पता, उसको इस ब्रेन का नहीं पता जो वीगोटेल के पीछे बैठा हुआ है। तो हमारा मकसद है कि जो आपका कस्टमर है वो आपसे कनेक्ट हो सके, वो जान सके कि मैं जिस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, मैं जिस ब्रांड को यूज़ कर रहा हूँ, उस ब्रांड का ओनर कौन है, उसकी स्टोरी क्या है, उसने अपने सफ़र का इब्तिदा कहाँ से की, कैसे ख्याल आया, और आगे फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हैं इस ब्रांड को लेते हुए या आगे चलते हुए और बिजनेसेस को लेते हुए पाकिस्तान मार्केट के हवाले से। तो बेसिकली ये हमारा कॉफ़ी विद सीईओ का इंटरेक्शन है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी यूथ है उसको हम ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े खाते पीते घराने में पैदा हुए हों या आपके बाप दादाओं का बहुत बड़ा बिजनेस हो तो ही आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक मिडिल एज, एक मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंच सकती है जिस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह आज आप पहुंचे। तो ये हमारा मकसद है टेकब्लेड का, यूथ के लिए, हमारे मुआशरे के लिए और उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने आज तक वीगोटेल को इस्तेमाल किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस इंटरव्यू के बाद ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉफ़ी विद सीईओ पॉडकास्ट का। नवीद भाई की कहानी, वीगोटेल की कहानी, खुद नवीद भाई की ज़ुबानी। तो नवीद भाई बताइए हमारी ऑडियंस को कि ये सफ़र की इब्तिदा कैसे हुई। अली भाई पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आए मेरे पास, टाइम दिया। इसमें वैसे यहाँ बड़े लोग मसरूफ होते, दुबई में टाइम लेना देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले ये कि मैंने आप 97-98 में मैंने मैट्रिक की,
सही क्योंकि मैट्रिक के बाद 99 2000 में मैंने इंटर किया। सही। इंटर के बाद एजुकेशन भी साथ साथ मेरी जारी थी, फिर मैंने मोबाइल फोन का भी काम शुरू किया 2000 के बाद। जी, मोबाइल फोन का काम शुरू किया तो उस वक्त एक छोटी सी दुकान थी हमारी, सही है। गाबा कम्युनिकेशन के नाम से। जबरदस्त। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ से जो हांगकांग से मोबाइल आते थे 6120 वो लेके बेचते थे। सही फिर कंपनीज आनी शुरू हुई पाकिस्तान में। सही। फिर यूनाइटेड मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन ली, मोबाइल जोन की डिस्ट्रीब्यूशन ली, करते करते फिर LG लॉन्च हुआ, LG की डिस्ट्रीब्यूशन ली। 2008-9 जी, में। डीलर थे, उनके डीलर थे 8-9 में। फिर कॉन्सेप्ट लोकल ब्रांड्स का ले आया हमें। फिर क्यू मोबाइल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च की निशान अख्तर के साथ मिलके। जबरदस्त। फिर वहाँ से मैंने रिजाइन किया। रिजाइन के बाद तकरीबन 2012 या 2013 में मैंने वीगोटेल ब्रांड लॉन्च की। जबरदस्त। अच्छा, फर्स्ट मंथ 2-3 हज़ार 4 हज़ार फोन बेचते आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में पाकिस्तान की लार्जेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। क्वांटिटी हम लोग बेचते और सारा मजे की बात है कि सारा का सारा फोन हम लोग यहीं पे असेंबल करते, पाकिस्तान में यहीं फैक्ट्री। जबरदस्त। अब जैसे वीगोटेल एक ब्रांड है, वीगोटेल पाकिस्तान का अपना लोकल ब्रांड है। जैसे आप सैमसंग लेते हैं, ओप्पो लेते हैं, दूसरी कोई भी ओप्पो चाइनीज ब्रांड है, सैमसंग कोरियन है, आईफोन अमेरिकन, पाकिस्तान की ब्रांड वीगोटेल ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे। आप जैसे यहाँ बैठ के अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि यूएसए की ब्रांड है, वीगोटेल यूज के पाकिस्तान की ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वालिटी भी अच्छी है और दुनिया की रेटिंग में भी हमारा तीसरा नंबर छोटे फोन में आता है। जबरदस्त। ओनली पाकिस्तान में सेल करते हैं। बाकी क्या कहते हैं, वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं, असेंबलिंग भी शुरू कर दी है। अब कोशिश कर रहे हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, SMTs लगाए, लेकिन कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं पाकिस्तान में LCs वगैरह के। अगर वो सॉल्व हो जाएंगे तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, SMT लाइन भी लगाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। और हमारा जो मेन फोकस होता है, कस्टमर क्वालिटी दे और प्राइस दे। सही। हमारे प्राइस इसीलिए कम होते हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ओवरसीज एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे इतने एक्सपेंस नहीं होते तो हमारी कॉस्ट नीचे आती है और फिर वो अपने गुडविल के पैसे लेते हैं। सही है। इस तरीके से हमारी कॉस्ट भी नीचे आती है और प्रोडक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने नया फोन लॉन्च किया 3-4 दिन पहले, न्यू 12 लॉन्च किया, न्यू ब्यूटी 20 के नाम से। वो ब्यूटी छोटा फोन, 4 फोन पिछले एक महीने में देखा। 4 फोन लॉन्च किए, न्यू 20, न्यू 22, न्यू 12। उम्मीद थी कि 27-28 हज़ार रुपए का फोन पाकिस्तान के लोकल ब्रांड इतने आसानी से नहीं बेच पाएगी। जबरदस्त। हमने प्लानिंग की 6 महीने की, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू 22 3 दिन में हमने बेच दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे गुड्स 3 दिन में बेच दिए। और जिन्होंने क्या कहते हैं लिए, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या थी नवीद भाई? कितने इंच का था? 6.6 इंच का था। 6.6 इंच का। 4+128 की मेमोरी थी उसकी। 4+128। जी, और 3 से 4 दिन में बिक गया। हमने जब उसके प्राइस निकाले 26,500, 5-7 दिन के बाद ये मार्केट में ब्लैक होना शुरू हो गया 30-35 हजार में। जबरदस्त। अभी हमने न्यू 12 लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 4 से 5 दिन में सेल ऑफ हो गया। जबरदस्त। हम इन बिजनेस सीक्रेट्स की तरफ आएंगे, नवीद भाई से पूछेंगे कि ऐसे कौन सी सीक्रेट्स हैं कि जिसमें ये इतनी बेहतरीन सेल्स कर जाते हैं प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही। लेकिन नवीद भाई, अभी कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं हमारी कि हु इज नवीद गाबा, कौन है नवीद गाबा? आपने बताया 98-99 में आपने मैट्रिक किया, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर स्टार्ट करी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो नवीद गाबा के जब आपने वीगोटेल के बारे में सोचा था तो आप क्या सोच रहे थे, और जब आपने वो लॉन्च किया तो आपके ऐसे कौन से लेसन थे जो आप हमारी यूथ को बताना चाहेंगे कि अगर एक ब्रांड लॉन्च किया जाता है तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है? चाइनीज रिस्क फैक्टर उस जमाने में बहुत बड़ा था कि चाइनीज ब्रांड आ रहे थे, इंटरनेशनल ब्रांड मौजूद थे, लेकिन वीगोटेल की कश्ती ने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे तूफान को पार किया और आज इस मुकाम के ऊपर मौजूद है कि आपकी रैंकिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल रैंकिंग में शुमार हो रही है। तो वो थोड़ा सा हमें बताएं सबसे पहले कि वीगोटेल का नाम जहन में कैसे आया? जो सबसे पहले वीगोटेल का नाम, इसीलिए जब मैंने लॉन्च की ब्रांड तो उस वक्त से मेरा फोकस था कि इसको ये पाकिस्तानी ब्रांड अच्छी ब्रांड होगी। सही है। और इसको इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज में भी ले जाएंगे। तो हमें .com की जो वेबसाइट होती है इंटरनेशनल दूसरे नाम की मिल नहीं रही, फिर सही हमने है। वीगोटेल की हमारी वेबसाइट है vigotel.com, .pk भी है लेकिन .com है। तो फिर वो वेबसाइट हमें मिली। फिर इसके बाद हमने क्या कहते हैं वीगोटेल के नाम से लॉन्चिंग फोन असेंबल करवाई चाइना से, फिर सेलिंग शुरू की। डे बाय डे हमारी सेल बढ़ती गई। हाँ, एक चीज पे फोकस होता है, जो हमारी प्रोडक्ट होती है जिसमें जैसे बैटरी लिखी हुई है 5000 एम्पेयर तो 5000 ही होगी। बाकी दूसरी ब्रांड्स होती है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, जी जी। वो लिखा हुआ कुछ होता है, लिखा हुआ 3 है, 2.5 होता है, 4 लिखवा दिया। फर्स्ट टाइम आपको फोन बेचना प्रॉब्लम होती है। जब एक दफा एक कस्टमर हमारा फोन ले लेता है ना, तो पूरी फैमिली में आप छोटे फोन हम काम कर रहे थे, आप छोटे फोन कहीं पे भी चले जाए, हर बंदा छोटा फोन वीगोटेल का ही आपको नजर आएगा। अब स्मार्टफोन में भी हम पिछले 3 से 4 महीनों में काम कर रहे हैं, जबरदस्त। लेकिन मुझे उम्मीद थी चलेगा, लेकिन
इतना फास्ट ट्रैक पे चल जाएगा। ये उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं, ऐसे आईफोन के यूजर भी हमारा फोन ले रहे हैं। जबरदस्त। वो सारे 26-27 हजार का जो फोन स्पेसिफिकेशन दे रहा है, आईफोन 6 लाख के फोन में दे रहा है। तो इस तरीके की क्या कहते हैं, हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और आगे और भी अच्छी हमारे प्रोडक्ट आ रही है, जो जैसे क्या कहते हैं अदर्स ब्रांड के, इंटरनेशनल ब्रांड्स के 1.5 से 2 लाख रुपए रेट होते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट ले आएंगे 50-55 हजार रुपए में। सही है। तो इंशाल्लाह प्राइस में भी अच्छा है, क्वालिटी आप मैच कर ले, दुनिया की किसी भी लैब से हमारा फोन चेक करवा ले, वो आपको यही कहे कि सेम क्वालिटी है, क्योंकि बेटर ही क्वालिटी होगी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। इवन टेक कुछ ऐसी भी ब्रांड्स है जो क्या कहते हैं चिपसेट वगैरह भी लगा लेते, हम लोग नहीं लगाते। फिर वो 6 महीने के बाद वो फोन की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। तो हमारी सारी चीजें अंदर, और हम लोग पाकिस्तान की वाइड कंपनी जो ऑफिशियल मीडियाटेक की पार्टनर है, ताइवान से हम लोग मीडियाटेक के पार्टनर है, बाकी जितनी भी ब्रांड्स होती है वो चाइना उनका पार्टनर होता है, पाकिस्तान की कोई ब्रांड पार्टनर नहीं होती, हम लोग ऑफिशियल पार्टनर है मीडियाटेक के। सही। अच्छा नवीद भाई, ये हमें बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी मार्केट। अचानक से वी आर नॉट अ पॉलिटिकल चैनल, लेकिन पॉलिसीज के ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड होता है। तो आपके एक्सपीरियंस में 2021-22 में और अभी 23 में आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उसको कितना नुकसान पहुंचा, या ये कोई अपॉर्चुनिटीज हैं या अपॉर्चुनिटीज लॉस हुई हैं हमारी हाथ में? फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कुछ गलत फ़ोन आ जाते हैं एकदम से पाकिस्तानी मार्केट में 50-60 हज़ार, वो लोकल ब्रांड को काफ़ी उससे नुकसान पहुंचता है, इंटरनेशनल ब्रांड को भी नुकसान पहुंचता है। तो ओवरऑल क्या कैसी सिचुएशन है? फ्यूचर के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी करंट और पिछला 2022 का ज़रा सा बताएं हमें। अच्छा, पिछला आपने देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले तो मोबाइल फोन पीटीए लॉन्च होने से पहले जी मोबाइल फोन तो होता ही है पाकिस्तान में स्मगलर, जी स्मगलिंग होकर आता था। पाकिस्तान की तकरीबन मार्केट मोबाइल फोन की 4 मिलियन से 5 मिलियन फोन। तो नॉर्मली पहले वो इंपोर्ट होते थे 5 लाख 6 लाख ऑफिशियल इंपोर्ट होते थे, तकरीबन 3 से 3.5 मिलियन फोन स्मगलिंग के थ्रू आते थे। 3 मिलियन स्मगलिंग के फोन जी एवरी मंथ। पिछले आप ये समझे कि जब से मोबाइल आया है, जब से क्या कहते हैं टोटली स्मगलिंग होता था। मुशर्रफ के जमाने में जब उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी, जो ऑफिशियल इंपोर्ट होती थी, फिर ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी, तो फिर 2003-04 की बात करें 2000 ऑलमोस्ट 98 99 2000 फिर ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी, तो फिर क्या था स्मगलिंग से शुरू हो गई, इजीली स्मगलिंग हो जाता है। फिर क्या कहते हैं पीटीए ने बड़ा डिप सिस्टम जो लॉन्च किया है उसमें, और पीटीए का इसमें इतना बड़ा किरदार है कि क्या कहते हैं उन्होंने फिर फैक्ट्रीज के हवाले से सारी एसओपीज बनाई। फिर जो पीटीए में फोन रजिस्टर होता है उसके प्रॉपर टैक्स वगैरह लेके वो रजिस्टर करते हैं, अदर्स फोन नहीं आते मार्केट में। तो अभी भी स्मगलिंग होता है। 4 से 5 मिलियन फोन तो पाकिस्तान में बिकता है, बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर सी बात 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसमें से अभी इसमें 1.5-2 लाख 3 लाख फोन तक स्मगलिंग होते होंगे। लेकिन उसमें भी वो IMEI चेंज करते हैं, जिससे दूसरे नंबर्स लेते हैं, सस्ते फोन होते हैं उनका IMEI बड़े फोन में चलाते हैं। अब जो बेचारे कस्टमर्स पता नहीं होता डुप्लीकेट हो जाता है, फिर वो बंद हो जाते हैं। तो जो कस्टमर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि उन्हीं जगह से ले जो ऑथेंटिक जगह हो, और किसी कंपनी का फोन यूज करें जो 100% पीटीए से रजिस्टर हो। और आप वो पीटीए की साइट का नंबर 8484 आई थिंक, तो वहाँ पे सेंड करके मैसेज चेक करके फोन रजिस्टर है किस मॉडल से, पीटीए की सर्विस चेक कर सकते हैं। जी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका फोन भी सेफ रहेगा, इसीलिए फिर वो कस्टमर लेते फिर दुकानदारों को जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अभी ये क्या कहते हैं काफी हद तक मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, अब 2022 का मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, मैं भी पिछले आपको पता ही है 18-19 साल से इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ, तो पिछले साल तो मतलब लोगों की $50,000 की एलसी नहीं खुल रही थी। तो ये कैसा टाइम था नवीद भाई, कैसे गुजारा इस टाइम को? और पॉलिसीज में भी 2-3 चीजें हैं जी। एक्चुअली पॉलिसीज 2018 से पाकिस्तान में काम होना शुरू हो गया था, या मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज वगैरह लगना शुरू हो जाए। उस वक्त ही मुस्लिम नून की गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन वो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं दे सके, तो फैक्ट्रीज वगैरह इतनी लगी नहीं। सही है। फिर क्या कहते उन्होंने काम तो उन्होंने ही शुरू कर दिया था वहां से ही, जब एंड चल रहा था उस गवर्नमेंट का। फिर उनकी गवर्नमेंट आई पीटीआई की, इन्होंने क्या कहते हैं हमें बिल्कुल ही फ्री कर दिया, तो स्पीड से यहाँ क्या कहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह लगनी शुरू हो गई। फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो अब
आपको पता है इकोनॉमी पोजीशन तो सबको ही पता है, यहाँ डॉलर्स ही गवर्नमेंट के पास नहीं था, हमारा तो सारा रॉ मटेरियल डॉलर्स में आता है। बिल्कुल ऐसे ही। इवन टेक हम पिछले 1-1.5 साल से फैक्ट्री की कैपेसिटी 50% हो जाती है, 25% हो जाती है, बीच में भी 4 महीने तो बंद थी, अभी कुछ उन्होंने रिलीफ करना शुरू किया है, तो अब एलसीज वगैरह खुल ली, तो फिर हमने अभी भी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह 50% कैपेसिटी पे चल रही है। और दूसरी चीज पाकिस्तान में एक इशू ये भी है कि एक गवर्नमेंट कोई भी अच्छी पॉलिसी देती है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको कंटिन्यूसली नहीं करते, वो दूसरी पॉलिसी दे देती है। और जो उनकी अच्छी पॉलिसीज भी होती है उनको पाकिस्तान में कंटिन्यूसली रखे पॉलिसी, गवर्नमेंट भले कोई भी है लेकिन जो अच्छी पॉलिसी हो ना उनको कंटिन्यूसली रखा जाए उन पॉलिसियों को, ताकि इससे ये होगा कि आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आएगा, उसका एतमाद बढ़ेगा, कंपटीशन भी होगा, और इस तरीके से पाकिस्तान से फिर मोबाइल एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से नवीद भाई ने जो पॉइंट रेज किया है इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि जैसे दूसरे ममालिक में भी यह होता है, और हमने कोरिया की मिसाल हमारे सामने है, इनफैक्ट हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना की मिसाल के सामने है, इवन इंडिया में भी ऐसे ही हुआ कि जो इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी होती है ना उसका ताल्लुक किसी गवर्नमेंट से नहीं होता, उसका ताल्लुक आपकी मुल्क की मईशत से, आपकी मुल्क की इकोनॉमी के लिए होता है। और वो लोग कहते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं कि इनको फिर हम ना छेड़ें। एक दफ़ा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी वाजे कर दी गई, उसका मकसद है कि मुल्क को उस चीज़ से फ़ायदा पहुंचेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ए की गवर्नमेंट आए, बी की आए या सी की गवर्नमेंट आए, वो पॉलिसी एज इट इज़ कंटिन्यू होती रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोकल इन्वेस्टर है एज वेल एज जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उन सबको पता है कि ये पॉलिसी आने वाले 10 सालों के लिए एक जैसी है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस भी रेज होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, एंड पीपल विल इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी। और यही वजह है कि पिछले 8 से 9 सालों में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में, उसकी मेन वजह यही है कि हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली पुरानी पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर देती है, इर्रेस्पेक्टिव कि उससे मुल्क को कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया नवीद भाई, कि वाकई हमें इस बात की जरूरत है कि ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कराया जाए इसके बाद अली भाई फिर इतनी बड़ी मजबूत इकोनॉमी है, जब भी वो आईफोन के इतना सपोर्ट करते हैं अमेरिकन कि उनके आगे कोई चाइनीज ब्रांड भी आती है तो उसके ऊपर उन्होंने 25-30% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई हुई है ताकि उनकी ब्रांड ज्यादा बिके। अब चाइना में चले जाए आईफोन पे एक्स्ट्रा ड्यूटी, जब कोरिया में चले जाए सैमसंग वगैरह पे कम है, चाइनीज अमेरिकन ब्रांड पे ज्यादा है। अब इंडिया भी उस पर काम कर रहे हैं, लोकल ब्रांड को जब तक आप उनको चांस नहीं दोगे, अब हमारे कंट्री में चाइनीज ब्रांड्स या कोई इंटरनेशनल ब्रांड, कोरियन ब्रांड जो भी होते हैं उनको उनके कंट्री से एक्सपोर्ट की फैसिलिटी मिली हुई होती है, उनको रिबेट मिलता है। फिर वो आके हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सेम टैरिफ है टैक्स का, तो फिर हम उनका मुकाबला, इसीलिए पाकिस्तान में कोई ब्रांड इतनी स्पीड से ऊपर जाती नहीं है। अगर यहाँ ब्रांड पाकिस्तानी ब्रांड को स्पेशल फोकस किया जाए तो जब पाकिस्तान वो जब ज्यादा बिकना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपोर्ट पे भी चले जाएंगे। जब एक्सपोर्ट पे जाएंगे, मोबाइल फोन तो आपको पता है दुनिया में अब जितने भी कंट्री है तो ऑयल सबसे बड़ी इंपोर्ट होती है तो मोबाइल फोन होता है। और पाकिस्तान में जो हमारी जो नई जनरेशन है, आपको पता है मैं कहीं दुबई में, यूके में जहाँ जाते हैं, मेन अच्छी जगहों पे क्रिएटिव लड़के पाकिस्तानी लेते हैं। पाकिस्तान जो लड़के, जो नई जनरेशन ज़हीन तरीन कौम है दुनिया की, नंबर 1 पे आती है पाकिस्तान की कौम, और वहाँ से इतना अच्छा टैलेंट यहाँ आ जाता है। हमारे पास से कितने लड़के वो भी आने की सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है नाम वहाँ उनको फैसिलिटी दे सकते हैं। बेचारों की जिसकी सैलरी 1.5 लाख होती है उसमें 30-35% टैक्स काट देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, सैलरी पर्सन के लिए तो स्पेशल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरी टैक्सेस वगैरह जिनकी कम से कम 1.5-2 लाख सैलरी है उसमें टैक्सेस ना ले, इससे ऊपर भी हो तो 10 से 15% ले। पहले आप बिजनेसमैन पे लगाते, सुपर टैक्स लगाते, फला टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, सैलरी पर्सन को थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए ताकि कम से कम जो पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान के लिए काम करें ना, बाहर ना जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से हमारे अपने टैलेंट को प्रेशर डालते रहेंगे अपने मुल्क में, तो वो टैलेंट जो है हमारे मुल्क में सर्व ही नहीं कर पाएगा, और वो जाके किसी और मुल्क की ईंटें लगा रहा होगा और वहाँ पे शानदार इमारत तामीर हो रही होगी उस मुल्क के आने वाले फ्यूचर के लिए। और वो इमारत अगर पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो लड़का अगर खर्च करता, अगर उसके ऊपर वो टैक्सेशन ना लगाई जाती, तो उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचता। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज करा नवीद भाई ने, और अब मजीद इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अच्छा नवीद भाई, आपने जिक्र करा पीटीए का कि पीटीए आया और उससे ब्रांड्स को काफ़ी फ़ायदे पहुँचे, तो किस तरीके से पीटीए ने हमारी सोसाइटी को सर्व किया? क्योंकि हमें तो नॉर्मली ऐसी आवाज़ें आती हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और इदारे जो हैं वो मुश्किलात पैदा करते हैं ब्रांड्स के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपने बहुत करीब पीटीए के रह के काम किया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले पीटीए की मैं बात कर लूँ। जो पीटीए में जो इन्होंने जो डिप सिस्टम लॉन्च किया,
जो वहाँ पे जिन्होंने लॉन्च करवाया, जो उनके थे चेयरमैन जनरल आमिर अजीम साहब। आमिर अजीम ने बहुत अच्छा काम किया, जो लॉन्च करवाया सही। इसके बाद जो सिस्टम पे जिन्होंने काम किया, तालिब डोगर और नोमान खालिद, बहुत अच्छी बात। नोमान खालिद और तालिब डोगर ने जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम को लॉन्च करके दिन रात एक करके, कुछ चीजें ऐसी है मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, कितना प्रेशर था ना लॉन्च करने का, आगे पीछे सिलसिले थे, लेकिन उन्होंने अपने हथेली पे जान रख के सिस्टम लॉन्च करवा दिया और बिल्कुल सही तरीके से वो चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान में देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, यहाँ तक इस वक्त पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज्यादा फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं जी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ बेहतर आती है तो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे, तो ये सारा इसमें सारे का सारा दारू मदर पीटी में जाता है। बाकी करप्शन वगैरह की आप बात करते हैं, देखें हम भी काम करते हैं, सबसे बड़ी हमारे नंबर्स में होते हैं, कस्टम से भी जाते क्लियर होता है, दूसरी FBI, कहीं हमसे तो रिश्वत नहीं मांगी जाती। लेकिन बिजनेस मैन ही क्या कहते हैं, रिश्वत जब ही देते जहाँ उसको 1 करोड़ का फायदा होगा तो 10 लाख दे देता, फिर गवर्नमेंट डिपार्ट को वो क्या कहते हैं वैसे ही बदनाम कर दे, उन्होंने हमसे रिश्वत ले ली, तो वो 1 करोड़ का फायदा भी तो करवा रहा है ना उसका। तो मेरे हिसाब से हमसे तो कोई रिश्वत वगैरह मिला, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो इकोनॉमी की डॉलर अप एंड डाउन होता रहे, तो इसमें थोड़ी बहुत इश्यूज होते, फिर इनकी पॉलिसी कंटिन्यूसली नहीं रहती, दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद अभी फिर इलेक्शन होंगे, दूसरी आती है तो पता नहीं क्या वो ले आएगी पॉलिसीज। बाकी तो क्या कहते हैं, अब आप देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, आप कस्टम में चले जाए, ADC DC कलेक्टर, इनकी सैलरी 2, 2.5, 3 लाख होती है, वो इस लेवल के बंदे होते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जाए कम से कम 4 से 5 मिलियन इनको सैलरी मिले। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए 3 लाख 4 लाख, आप उसको उस लेवल पे तो ले आए ना। फिर देखे कौन पैसे लेता है, वैसे हमसे तो कोई भी नहीं मांगता अल्हम्दुलिल्लाह। वही बिजनेस में उनको ऑफर कर रहे होते, जहाँ पे उसका 1 करोड़ का फायदा होता है दे देते भाई 5 लाख रुपए, तो इसमें उनका बिजनेसमैन का भी फायदा हो रहा होता है। ये चीजें हैं। बाकी पाकिस्तान में क्या कहते हैं, इतनी यंग लड़के इतने, और अब बाहर जा रहे हैं, तो हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी करें कि इंशाल्लाह क्या कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो और बहुत ही फास्ट ट्रैक पे पाकिस्तान आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब नवीद भाई को लेके चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो नवीद भाई, ये वो राउंड है कि हम चाहते हैं लोग आपको और जान पाए करीब से, ठीक है? मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी आपको बहुत करीब से जान सके। तो हम जल्दी जल्दी को सवाल करेंगे, उसका आपको लंबा जवाब नहीं देना है, एक एक वर्ड में जवाब देना है, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया में आप यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक या कुछ और? देखिए नॉर्मली मैं यूट्यूब देख रहा होता हूँ, प्रोग्राम जो क्या कहते हैं टॉक शो होते हैं, इसीलिए तो जब रात को टाइम मिलता है उसमें ऐड वगैरह नहीं होती, तो वो सही। तो यूट्यूब और फेसबुक पे हल्का फुल्का वो भी ज्यादा यूज नहीं करते फेसबुक, सही। तो आप समझे कि यूट्यूब ज्यादा, टिकटॉक कभी कभार सर्च कर लेते हैं, ठीक है? तो गाना जब बाकी नहीं होती तो टिकटॉक यूज कर लेते हैं, नहीं जब गाने तो टिकटॉक भी वो क्या कहते हैं यूज कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त। 12 अगस्त जी। तो कौन सा स्टार बनता है ये? लियो बनता है, यानी शेर। नवीन भाई शेर का गुर्दा है इनका भी मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है, तो बाकी मुझे नहीं पता था कि आपकी लियो है। अच्छा, 12 अगस्त, जबरदस्त। अच्छा नवीन भाई, ये मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी शख्सियत आपकी जिंदगी में कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो आज आपको जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, जिस मुकाम पे आप मौजूद हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उनका इनफ शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, मौका नहीं दिया जिंदगी ने, या आपके ऊपर आप चाहते हैं कि उनका दिल से आज शुक्रिया अदा कर पाएं और वो शख्सियत आज आपकी जिंदगी में ना हो, तो ऐसी कौन सी शख्सियत है? एक्चुअली मेरी माँ थी ना, जो मेरी वालदा, जो इस दुनिया में आज नहीं है। अल्लाह ताला मैं जब हज पे गया तो बस मीना के मैदान के अंदर दाखिल हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उन्हीं की तबीयत है कि बचपन से ही सिखाते थे कि आप कभी भी झूठ ना बोलो, कसम ना खाओ, को गर्दन पे छुरी रख दे ना खाओ। मैं अपनी वालदा की इतनी रिस्पेक्ट करता था, जब घर से ऑफिस के लिए निकलता तो उनके पाँव चूम के निकलता था, कभी भूल जाओ तो गाड़ी घुमा के फिर आता था मैं। सही, अल्लाह ताला ने उसका सिला आपको दिया, उनका सिला दिया, इसीलिए बचपन में तो वालिद साहब सऊदीया में ही थे, तो उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया। फिर वो वेरी यंग एज में ही वो क्या कहते हैं दुनिया से रुखसत हो गए। और दूसरा मुझे सवाल ये बताएं कि जिंदगी में हम सही गलत बहुत सारे फैसले करते हैं, तो अगर आपको मौका मिले कि अपनी पास्ट लाइफ में जाके कोई एक चीज़ को नोक पलक को सही करके या किसी डिसीजन को सही या चेंज करके वापस आए, तो आप ये करना चाहेंगे?
नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए जो हुआ सो हो गया, वो माजी की बात है। क्या पता उन गलतियों से ही अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे, हर चीज में अल्लाह की कुछ बेहतरी होती है, इसलिए हमें लगता है गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर काम में। अच्छा नवीद भाई, ये बताएं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो अक्सर गाड़ी हाँ। चलाते हुए या बैठे हुए या टहलते हुए आप गुनगुनाते हैं? वो वाला, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। अच्छा, हमें तुमसे प्यार कितना, हाँ, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये थी हमारी कॉफी विद सीईओ की आज की एपिसोड। और मुझे नहीं पता नवीद भाई को हमारे साथ कितना मजा आया, लेकिन अगर हमसे आप पूछें तो हमने बहुत एंजॉय किया। नवीद भाई के साथ हमारा दोस्ताना, हमारा याराना बहुत पुराना है, कोई हम 14-15 सालों से, या बल्कि शायद उससे ज्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। मोर देन 20 years। हाँ, मोर देन 20 ईयर्स से नवीद भाई और मेरी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये एपिसोड में मजा आया होगा हमारे साथ, और जो लोग नवीद भाई को जानते हैं वो आज थोड़ा और जान पाए होंगे नवीद भाई का दूसरा रुख, जो कि उनके कस्टमर्स को नहीं पता, वो जान पाए होंगे। तो नवीद भाई क्या कहते हैं कि हमारी काविश कैसी है, टेक ब्लेड हम जो ये काम कर रहे हैं ये कैसा देखिए है? अली भाई, आपसे मेरे रिलेशन अराउंड मोर देन 20 years। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माजी में भी कितने लोगों ने कहा कब इंटरव्यूज हो, ऐसी बात इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मैं किसको भी इंटरव्यूज नहीं देता, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने मुझे कहा, मैंने सर्च करके यहाँ पे भी टाइम निकाला और मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, बहुत शुक्रिया, मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आपका चैनल लोग देखते हैं काफी, मैंने कहा लाजमी इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। बहुत शुक्रिया। आज के बाद से मेरे इंटरव्यू कहीं शुरू होते तो पहले हम है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह एक आध 2 दफा हुई थी, कोयटा की टीम वगैरह ली थी, तो जब स्पेशल इंटरव्यू अपनी लाइफ में किसको भी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, हम ये चाहेंगे नवीद भाई, ये आपका अपना चैनल है, ये वीगोटेल का चैनल है, हम चाहेंगे कि आपकी आने वाली प्रोडक्ट भी अगर आप उसको अनबॉक्सिंग रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमारे पास पूरी टीम है दुबई में, लाहौर में, ठीक है। ये जो, और हम मजे की बात है कि जो हमारे रिव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह होते हैं या शॉर्ट्स होते हैं, वो हम आने वाली यूथ से करा रहे होते हैं। मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, आप उसको सर्च कीजिएगा, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा कि हमने अपने आप को ना यूथ को एंगेज किया हुआ है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, वो हमारे टेक्नोलॉजिकल शॉर्ट्स कर रहे होते हैं, दुनिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यू वो लोग कर रहे होते हैं। हम उनको एक तरीके से ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, उनकी इमोशनल ट्रेनिंग भी हो रही है, उनकी ग्रूमिंग भी हो रही है, उनको हम पैसे भी देते हैं। वो एपिसोड बाकायदा स्टूडियो में प्रोग्राम होती है, एडिट होती है और फिर हमारे चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है। हमारा मकसद ये है कि टेक ब्लेड सोसाइटी में कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दे, बजाय इसके कि हमारी यूथ कोई टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के कोई फारिग ट्रेंड फॉलो करे जो उनकी तरबियत को नुकसान पहुंचाए। हम उनको टेक्नोलॉजी की तरफ लाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, आने वाली दुनिया, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल कार्स, इलेक्ट्रिकल फ्यूचर एंगेजमेंट क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हमें कहाँ लेके जा रही है, आगे 20 सालों में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे, तो हमने यूथ को अपने साथ इंगेज किया हुआ है। ये हमारा मकसद है। तो ये चैनल आपका अपना चैनल है नवीद भाई, यू आर मोर देन वेलकम। और आज आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे पास, हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे चैनल पे नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी आपसे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपसे मिलना दोबारा बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान में ना सही, दुबई में सही। और हमारी ऑडियंस के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई, इनफैक्ट दुबई मरीना। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।